जो विरोधी लोग हैं, जैसे नितिन राउत साहब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मिलिंद माने साहब बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो मिलिंद माने साहब तो कहीं पे भी नहीं है। वो सिर्फ अपने बीजेपी के कुछ गिने चुने लोगों के बीच में घूम रहे, वो पूरे तरीके से रेस से बाहर है। लोगों का आशीर्वाद लिया हूँ। वो 30,000 घरों के लोग एक साथ मेरे साथ खड़े होकर मैं 1,20,000 1,25,000 वोट लेकर चुन के आ रहा हूँ और नितिन राउत को 35,000 वोटों के लीड से हरा रहा हूँ। उत्तर नागपुर विधानसभा से चुन के आ रहा हूँ और उत्तर नागपुर के लोक जनता की जो इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करने जा रहा हूँ। हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा का व्यक्ति इस विधानसभा में चुन के भेजकर अपना विकास करना है, यही मुझे जनता से अपील करना है। हम तुम्हारे साथ हैं। मुरली मेश्राम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अला रे अला, अला रे अला, अला रे अला। अब की बार मुरली मेश्राम, अब की बार मुरली मेश्राम, अब की बार मुरली मेश्राम। आगे बोलो। 130 एकर वन बनल्याच पाहिजे, 130 एकर वन बनल्याच पाहिजे। डॉक्टर बाबासाहेब इंटरनॅशनल पार्क मागे पडो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब से उत्तर नागपुर में मुरली मेश्राम साहब आपने ताल ठोकी है, विरोधी खेमा एक तरीके से उनके चेहरे उतर गए हैं और जो अभी तक बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे इन्होंने काम नहीं किया, वो आप मुद्दे लेके चल रहे, क्या कहेंगे इस पे? मैं सर, जो विरोधी लोग हैं, जैसे नितिन राउत साहब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मिलिंद माने साहब बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो मिलिंद माने साहब तो कहीं पे भी नहीं है। वो सिर्फ अपने बीजेपी के कुछ गिने चुने लोगों के बीच में घूम रहे, वो पूरे तरीके से रेस से बाहर है। और मैं जिस तरीके से उत्तर नागपुर के 30,000 घरों में जाकर लोगों का आशीर्वाद लिया हूँ, वो 30,000 घरों के लोग एक साथ मेरे साथ खड़े होकर मैं 1,20,000 1,25,000 वोट लेकर चुन के आ रहा हूँ और नितिन राउत को 35,000 वोटों के लीड से हरा रहा हूँ। जो भी इनलीगल दारू की दुकान है उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते हैं और उसका उनको साथ है। ऐसे उम्मीदवारों को मैं पराजित कर इस उत्तर नागपुर विधानसभा से चुन के आ रहा हूँ और उत्तर नागपुर के लोक जनता की जो इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करने जा रहा हूँ। आप शिक्षक भी रहे हैं और आपने 4 दशक से उत्तर नागपुर और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को देखा है। आपने शराब का जिक्र किया, एक अवैध शराब और एक नकली शराब का भी मुद्दा हम देखते हैं कि उत्तर नागपुर में काफ़ी गहरा और लोगों की जानें भी गई है, लोग बीमार पड़ते हैं, इस पर क्या बोलेंगे? उत्तर नागपुर में जो सरकारी दारू की दुकानें हैं वो तो इतनी ज़्यादा है कि पूरे नागपुर शहर में के पूरे 5 विधानसभा को मिलाएंगे तो उतनी दुकानें सिर्फ उत्तर नागपुर में हैं। उसके बावजूद यहाँ पर अवैध दारू की जो दुकानें हैं और उस अवैध दारू पीने से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। हम लोग इस अवैध दारू की दुकानों को बंद करने के लिए कलेक्टर साहब को कितनी बार बोले, नितिन राउत साहब को भी हमने निवेदन दिए कि आप इस तरफ ध्यान दो, मगर उनका ध्यान खुद का अस्तित्व बचाने के लिए लगा है। वो किसी प्रकार से उत्तर नागपुर के विकास के लिए ध्यान नहीं देते हैं। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर भी आके गए हैं, उसी के प्रतिकृति के रूप में पहले स्टैचू स्थानांतरित होकर यहाँ पर आया है। ये 22 प्रतिज्ञा में नशा मुक्ति की भी बात करते हैं बाबा साहब, आप शिक्षक रहे, क्या बोलेंगे, क्या आयोजन है आपके पास इसके लिए? ये जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, इस नशा मुक्ति का कार्यक्रम हमें हमारे बस्तियों में लोगों को शिक्षित करके उनको समझाना पड़ेगा और जब तक वो समझाते हैं तब तक वो लोग मानेंगे नहीं। और ये जो अवैध दारू की दुकान है उसको हमको बहुत जल्दी बंद करना पड़ेगा। बाला साहब का जो एल्गार है क्या उत्तर नागपुर तक गुजेगा? हाँ, बाला साहब की 13 नवंबर को नागपुर में जाहिर सभा है। मैं तभी सभी जनता से निवेदन करूंगा कि 13 नवंबर को वो उस सभा में उपस्थित रहे। समय आपको बाद में बताया जाएगा। क्या रहेगा जनता से अपील अंत में? जनता से अपील के अंत में यही रहेगा कि ये जो कांग्रेस है और ये जो बीजेपी है, इन्होंने हम लोगों को लूटा है, हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा का व्यक्ति इस विधानसभा में चुन के भेजकर अपना विकास करना है, यही मुझे जनता से अपील करना है। लोगों को अपील कर रहे हैं, अभी जनता के हाथ में है कि वो उत्तर नागपुर की बादशाहत किसको देते हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में सारे लोग शामिल हो रहे हैं, अपने अपने मुद्दे उत्तर नागपुर के जनता तक पहुंचा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर नागपुर से, जो एक संवेदनशील विधानसभा है, जो विकास से काफ़ी कोसों दूर रही, ऐसा आरोप मुरलीधर मेश्राम जी लगा रहे हैं। जनता के हाथ में फैसला है। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया से।